हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसमें डिस्कस करेंगे हम इंटरनेशनल योगा डे की हिस्ट्री क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, क्यों मनाया जाता है। 21 जून को ही योगा जो दिवस है, योग दिवस क्यों मनाया जाता है, 21 जून में ऐसा क्या है और इसकी थीम क्या है इस साल की, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको टेलीग्राम पे इन सभी क्लासेस के लिंक शेयर करते रहता हूं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से ही है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, मैं वहां पे भी आपको मिल जाऊंगा। जो चीजें मैं आपको यूट्यूब के थ्रू नहीं दे पाता हूँ वीडियोस बना करके, वो मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लाइक अपने इंस्टाग्राम पे या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। सो मेक श्योर आप इन चीज़ों को ज्वाइन कर लें ताकि आपको फ्यूचर में इन सभी चीज़ों से रिलेटेड अपडेट मिलते रहें। गाइस, करंट अफेयर्स की कंप्लीट सीरीज चल रही है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो इन सभी क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहे तो आप इन सभी क्लासेस को भी देख सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं। सो गाइस, इंटरनेशनल योगा डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ योगा। तो 21 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज बीइंग सेड दैट योगा हेल्प्स बैलेंस द बॉडी एंड द ब्रेन। जो आपकी बॉडी है, जो आपका ब्रेन है, इसका आपस में सामंजस्य बिठाता है, दोनों को ही हेल्थी रखता है और आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। गाइस, इस साल की जो थीम है 2022 की, दैट इज योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इस थीम को आप लोग याद कर लीजिए बिकॉज एग्जाम में थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। सो दिस इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। द डे ऑब्जर्व ऑन 21 जून फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन आवर लाइफ्स। तो यहाँ पर हिंदी में बात करें तो मानवता के लिए योग इस साल का विषय है योग का। तो आप लोग इस थीम को अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांस है। गाइस, अगर हम बात करें कि पहली बार योगा डे को कब सेलिब्रेट किया गया था और इसकी हिस्ट्री क्या है। सो द आइडिया ऑफ द योगा डे वाज फर्स्ट proposed by the Prime Minister Modi in 2014. The first International Day of Yoga was celebrated on 21st June 2015. तो पहली बार जब सेलिब्रेट किया गया, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब इंडिया में योग डे को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल के नाम से, इंटरनेशनल योगा डे के नाम से। द डे इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो इसको एज एन यूनाइटेड नेशंस ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है, मान्यता दी हुई है। तो ऐसे आप लोग याद रखें, तभी इसको इंटरनेशनल लेवल पर ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में योगा डे को सेलिब्रेट किया जाता है। गाइस, अगर हम बात करें कि योगा के फादर कौन है, इंडिया में कौन फादर कहलाते हैं योगा के, सो योगा वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय इन द प्री वैदिक पीरियड। मतलब बहुत ही प्राचीन काल से हमारे इंडिया में योगा होती है और योगा प्रैक्टिस की जा रही है। द ग्रेट सेज महर्षि पतंजलि systemized and codified the then existing practices of yoga, its meaning and its related knowledge through his yoga sutras। तो गाइज, यहाँ पर इन्होंने इस चीज को कोडिफाई किया, मतलब एज ए बुक के फॉर्मेट में, और इसको सिस्टमाइज तरीके से इन चीजों को रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद से ही जो योगा है इंडिया में काफी प्रचलित हुआ। तो जो ऋषि थे, ऋषि महर्षि पतंजलि, ये उनकी फोटो मैंने लगा रखी है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये योग के जनक थे इंडिया में। खैर, योगा तो इनसे भी पहले से काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को करना जो है सिखाया लोगों को, और तब से जो है बहुत योगा जो है पॉपुलर हो गया इंडिया में। और पतंजलि, महर्षि पतंजलि इनका नाम था, इन्हीं के नाम से जो है कंपनी, आपने सुना होगा कि जो बाबा रामदेव के जो ब्रांड एम्बेसडर है पतंजलि के, तो वो जो है इसी नाम से जो है उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। तो याद रखें, जो पतंजलि कंपनी है उसके जो ऑनर हैं वो बालकृष्णा जी हैं। इन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था और काफी सारे जो शेयर्स हैं इनके पास ही हैं। अगर हम बात करें बाबा रामदेव की, तो वो इस कंपनी के केवल और केवल ब्रांड एम्बेसडर हैं। जैसे एक कंपनी की इमेज होती है ना, जिससे कंपनी एडवर्टाइज करवाती है, उनको एज ए फेस दिखाती है कि भाई ये जो है हमारे कंपनी के फेस वैल्यू है और इनकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो सेल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो के केस में जो उनके ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान है। तो उनके आपने देखा होगा ऐड भी करते हैं शाहरुख खान, ऐसे बायजूस की भी ऐड करते हैं शाहरुख खान। इस तरीके से आप अगर हम बात करें पतंजलि की, तो पतंजलि के जो ऐड करते हैं, जो फेस दिखाते हैं कि हम इस सामान को परचेज करिए, दैट इज बाबा रामदेव। आई होप आपको नहीं पता होगा इस बारे में, अगर पता था तो कॉमेंट करके बताना, अदरवाइज आई थिंक मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा कि जो बाबा रामदेव है ये ऑनर नहीं है पतंजलि के। हमें क्या लगता है कि बाबा रामदेव की ही कंपनी है और बाबा रामदेव इस कंपनी के ऑनर है, लेकिन इस कंपनी के ऑनर जो है बाबा रामदेव नहीं है।
जो ऑनर है वो बालकृष्ण जी हैं, जिनकी फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ही इज द ऑनर जो इस कंपनी के, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था। और यही जो है चीजों को देखते हैं, यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है हमारे बाबा रामदेव जी। आई थिंक आपको अब बीच जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। आई होप आपको ज्यादातर लोग नहीं पता होगा, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं इस बारे में। गाइज अगर हम बात करें कि मॉडर्न योगा के फादर कौन है, देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि योगा के फादर कौन है, तब तो आप महर्षि पतंजलि पे ही क्लिक करके आएंगे, जो आपको 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। लेकिन अगर ये बोला जाए कि मॉडर्न योगा के फादर कौन है, अगर बात की जाए मॉडर्न योगा की, तो उस केस में इंडिया में जो एक नाम बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस है, दैट इज तिरुमलाई कृष्णा रामाचार्य। तो ये आप याद कर लीजिए इस नाम को, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा। अगर हम बात करें तो ये 100 साल तक जिए थे मद्रास इंडिया में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो थी 28 फरवरी 1989 में। अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन की, तो ये एक योगा टीचर थे, और ही वाज नोन फॉर द फादर ऑफ मॉडर्न योगा। तो आप इस चीज को याद कर लीजिए कि अगर हम बात करें मॉडर्न योगा के केस में, तो ही इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा तिरुमलाई कृष्ण रामाचार्य। और अगर ओनली क्वेश्चन में ये बोला जाए, ओनली ये लिखा हो क्वेश्चन में कि हु इज द फादर ऑफ योगा, तो उस केस में आप आंख बंद करके महर्षि पतंजलि पे क्लिक करेंगे, बिकॉज बहुत ही पुराने टाइम से इन्होंने इन चीजों को पहचाना था, और इन चीजों को एज एन सूत्रास के फॉर्मेट में इसको लिखा था, और इनके टाइम से जो चीजें पॉपुलर हुई योगा से रिलेटेड इंडिया में। तो आई होप अब आपको जो चीजें समझ में आ गई होंगी। गाइज अगर हम बात करें कि इंडिया में 21 जून को ही योगा डे क्यों सिलेक्ट किया गया, तो जून 21 विच इज ऑल्सो नोन एज द समर सोल्स्टिस वाज चूजन एज द इंटरनेशनल योगा डे बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। ये हमारे एक साल में, अगर हम बात करें पूरे साल की, तो इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। अब इस चीज को ऑब्जर्व करना, आज 21 जून है, जब आप ध्यान से देखेंगे शाम तक, तो आई थिंक 7:30 या 7:40 तक जो है दिन लगेगा कि जैसे दिन अभी भी दिन है, अभी भी सूरज डूबा नहीं, आपको ऐसी फीलिंग सी आएगी। जबकि अगर हम बात करें ठंड के दिनों की, जब ठंड के दिन आते हैं, तब 5:30 या 6 बजे तक ही सूरज डूब जाता है ना। तो अभी क्या है, ये लॉन्गेस्ट डे चल रहे हैं, जिसमें 21 जून जो है, ये दिस इज द लॉन्गेस्ट डे इन इंडिया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कहा आपको दोबारा बता दूं, चाहता कि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाए, चीजें आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि 21 जून को क्यों मनाया जाता है, बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, और इस वजह से इसको एज एन योगा डे को के लिए सिलेक्ट किया गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी। गाइस ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यूजीसी नेट मेंटर के नाम से आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप एक iOS यूजर हो, तो आप हमें 8802919803 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अदरवाइज जितने भी एंड्रॉइड यूजर हैं, आप यहाँ पर यूजीसी नेट मेंटर के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। स्पेशल 30 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है अभी, जो अपकमिंग एग्जाम है इसके लिए। अभी आप अगर ज्वाइन करेंगे तो 30 डेज में आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा पेपर 1 का। एंड कॉमर्स भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट नेक्स्ट सेशन से अवेलेबल हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मैंने पढ़ाया हुआ है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा था, इस तरीके से चीजों को वहां पर गो थ्रू किया हुआ है। एनटीए क्वेश्चन जिस तरीके से पूछता है, उस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी है यूनिट वाइज, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। इस ऐप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप इंस्टॉल करें और खुद से भी चीजों को गो थ्रू करें। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।